आप मोमिन है सर? मैं आपसे ही क्वेश्चन कुछ करने आया हूँ। हाय 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 हाय, सवाल ही सवाल है, जवाब नहीं है कोई आप लोगों के पास? नहीं भाई, हम स्कॉलर नहीं ना, इसलिए जवाब नहीं अरे है। अरे अरे, तो अभी कसम खा के बोलें कि आपके पास इस चीज का जवाब नहीं है किसका? जो आप सवाल करने लगे। हाँ, सवाल करने वाले हैं, उसके बाद मेरे पास जवाब नहीं है। आप कसम खा के कहें कि आपने सवाल पहले किसी को नहीं किया और कहीं से और आपको इसका जवाब नहीं मिला जो आप सवाल मुझसे करने वाले हो। हाँ, मुझे नहीं मिला है। कसम खाएं, कहें अल्लाह की कसम, मुझे आज तक नहीं पता लगा इस सवाल का जवाब। मुझे आप जैसे अल्लाह की लोगों कसम। से अल्लाह की कसम, मुझे आप जैसे लोगों से आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। आप जैसे लोग, मेरे जैसा तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए ना कह रहा हूँ मैं। नहीं तो मेरे जैसा कुछ, लेकिन इसका मतलब है इस सवाल का जवाब अच्छा, जरूर आपने इंसानियत लोगों जो से धर्म पूछा है। है, इसका क्या डेफिनेशन आपके हिसाब से? इंसानियत का कोई धर्म ही नहीं है। किसने कहा इंसानियत का धर्म है? अभी तो बोल रहा है कि हम लोग इंसानियत को प्रमोट करते हैं, इंसानियत ही धर्म इंसान है। इंसानियत इंसानियत जो है, किसने कहा है कि वह धर्म है? धर्म का मायने क्या होता है? आपके आपके हिसाब से ना, आप धर्म क्या का बोलने मायने क्या वाले होता हैं? है? धर्म का मायने क्या होता है? नहीं पता हमको। सवाल आप कर रहे हैं तो कम से कम सवाल जो कर रहे हैं उसके अंदर चीजों का मायने तो आपको पता होना चाहिए ना। आप एक सवाल कर रहे हैं मुझसे, इंसानियत का धर्म क्या होता है, तो इसका मतलब है एटलीस्ट इंसानियत और धर्म, इंसानियत का इन धर्म दो नहीं चीजों पूछे, में। इंसानियत जो धर्म आप प्रोपागेट कर रहे हैं, हम्म। उसकी बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है आपके मैंने तो सर हिसाब से? आप ही के ना वो धर्म मैंने बनाए हुए हैं। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, सबसे पहली बात, धर्म किसे कहते हैं? नहीं पता भाई मेरे। चलें ऐसा करें, पहले धर्म की डेफिनेशन ले आए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंसानियत का धर्म क्या होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ धर्म का जी, डेफिनेशन। धर्म क्या होता है सर, बताइए। आप उत्तर नहीं दीजिएगा, भगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, उत्तर दूंगा ना, मुझे मुझे धर्म में कहीं नहीं पता तो मैं आपको डेफिनेशन कैसे दे दूं? रिलीजन पता है? जी सर, रिलीजन और धर्म एक ही चीज होती है, जरा मुझे दिखा दे कहाँ पे। जी जी, धर्म की डेफिनेशन दिखा दे पहले, फिर हम आगे देख लेते हैं। धर्म क्या है? जीने का तरीका है। जीने का तरीका, हैं? ओके, धर्म इस जीने का तरीका। अरे यार, बताओगे कि खाली कहाँ से लिया चाटोगे? भाई? भाई कहाँ से लिया आपने डेफिनेशन, मुझे दिखाएं तो सही। तो अब आप ही बताइएगा ना, मेरे हिसाब से तो ये डेफिनेशन है। सर कहाँ से, सर आप सवाल अरे कर रहे हैं, गलत है अगर तो आपको, बताओ ना यार, कैसे सही है ये बताओ ना आप। सर अगर आपको सवाल के अंदर के चीजों का जिसका क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हीं का अरे अर्धात आप नहीं समझ गए ना मालूम, हम क्या पूछना चाह रहे हैं, समझने से मतलब है। जिस अब चीज का बाकी अर्थ, जनता भी समझ रही है मैं क्या पूछ रहा हूँ। कि जिस आप जैसे चीज, लोग जो हैं, वो जी, इंसानियत को प्रमोट कर रहे हैं, अब बोल ओके, रहे हैं कि तो आप धर्म मुस्लिम होने निकाल से दिया बीच में बेहतर, से। इस्लाम धर्म को होने से मतलब हेलो, सनातनी होने से बेहतर है नहीं कि नहीं, हम इसे पहले रिलैक्स, इंसानियत हो जाए। रिलैक्स, रिलैक्स, टेक अ चिल, चिल। टेक अ चिल पिल। हाँ, ये जो धर्म आपने बीच में किया, आप निकाल दिया धर्म आपने बीच में से। अरे यार, इंसानियत का क्या मतलब है? चलिए हटाइए। अब धर्म बीच में से निकाल दिया आपने सर? हाँ, निकाल दिए निकाल दिए। पक्की बात है, निकाल दिया। हाँ भाई। ओके, अब आप कह रहे हैं कि इंसानियत किसे कहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, जो आपके तरफ से डिफाइंड है उसका क्या मतलब नहीं है? नहीं, मेरी तरफ से डिफाइंड की बात नहीं है। आप अब ठीक है। मुझसे पूछ रहे हैं इंसानियत किसे कहते हैं। जिसको आप प्रमोट करते हैं। मैं इंसानियत को प्रमोट करता हूँ? आप बोल। ओके, अरे यार, जवाब इंसानियत दो किसे ना, कहते बहुत हैं? क्वेश्चन पूछता है, इतना इतना क्वेश्चन पूछता है तो ना। क्या मतलब, आपने जरा, आप पढ़ के आ रहे हैं, जब तक आपको एक चीज का अर्धात नहीं मालूम तो मैं आपको नहीं उसका पढ़ के आ जवाब कैसे रहा है, दूंगा? हम अज्ञानी है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो प्रमोट कर रहे हैं उसका क्या मतलब, हम ही तो समझे समझे आपकी क्या मंशा है, क्या नियत है। सर आपने आपने कभी वोकैबलरी के अंदर वर्ड ह्यूमैनिटी की ट्रांसलेशन देखी है, क्या होती है? इंसानियत। क्या होती है? आप ही बताइए ना। सर नहीं, मैं कौन सा इतना बड़ा गुरु हूँ, महागुरु कि मैं बता दूं? मैं तो तो किस डिक्शनरीज चीज यूज को आप करूंगा। प्रमोट कर रहे हैं? आप बार बार कहते हैं लोग कि हम लोग इंसानियत को धर्म, सर ये, इंसानियत हेलो को प्रमोट हेलो करना चाहिए हेलो। रिलैक्स, एडम भाई रिलैक्स। रुक जा रुक नहीं जा नहीं दीनी रुक भाई, जा। नहीं दीनी भाई, नहीं नहीं, नहीं प्लीज। दिनी भाई, ये काफी है, ये सफिशियंट है। नहीं सर, vocabulary.com डिक्शनरी ह्यूमैनिटी, सर पढ़े सर, ह्यूमैनिटी किसे कह रहे हैं? अरे साला, इसी को आप प्रमोट सर कर रहे हैं? सर पढ़े तो सही, क्या द कह रहे वर्ड हैं? ह्यूमैनिटी इज फ्रॉम द लैटिन ह्यूमैनिटस, फॉर ह्यूमन नेचर, काइंडनेस, ऑल ह्यूमन रिलेशन। बोलिए क्या मतलब, कहना क्या पढ़े चाह पढ़े रहे हैं? पढ़े पढ़े, अरे काइंडनेस, समझ गए क्या बोलना चाह रहे ह्यूमैनिटी इंक्लूड्स ऑल ह्यूमंस, कितने ह्यूमंस को ह्यूमैनिटी इंक्लूड करती है? हैं। सभी को। ऑल ह्यूमंस। अब मुझे ये बताइए क्या इस्लाम ऑल ह्यूमंस को इंक्लूड करता है? मैंने तो इस्लाम पर लाया ही नहीं ना भाई।
हाँ, मैं हाँ, बोल तो रहा मैं हूँ आपका जो ह्यूमैनिटी है उसको ये डिफाइन कीजिए। मेरा ह्यूमैनिटी जो है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का हम्म। है, आप उसे समझ नहीं सकेंगे। लेकिन मैं आपको नहीं सिर्फ समझाइए ना, ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन मैं आप ही का चेला बनना चाहता हूँ, मैं इस्लाम छोड़ देना चाहता हूँ, मैं आप ही का चेला बनना नहीं, चाहता नहीं, हूँ। आप इस्लाम आप नहीं छोड़ना समझाइए चाहते, हमको। आप इस्लाम नहीं छोड़ना चाहते, आप झूठ बोल अरे रहे हैं। इस्लाम क्यों अरे छोड़ना ठीक है, चाहते हैं आप? झूठे नहीं पता इस्लाम क्यों हमको। छोड़ना चाहते हैं? नहीं पता तो फिर इस्लाम नहीं आप छोड़ना चाहते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। प्लीज़ डू नॉट स्पीक लाई विद मी। मुझे पता है कि अब इस्लाम में बाप रे। झूठ बोलना दम्मक हलाल है, लेकिन आप मेरे सामने झूठ ना बोला करें, बहुत अच्छा होगा। आपने ह्यूमैनिटी की डेफिनिशन पूछी, मैंने ह्यूमैनिटी की डेफिनिशन जो डिक्शनरी डेफिनिशन है आपके सामने रख दी है। ह्यूमैनिटी की बेसिक डेफिनिशन ये कहती है कि तमाम ह्यूमन बीइंग्स के साथ नेचुरल काइंडनेस रखो। क्या इस्लाम हम्म। नेचुरल काइंडनेस हर ह्यूमन के साथ रखने की इजाज़त देता है? ए भाई हम स्कॉलर नहीं है, हम आपसे पूछने आए, हमसे मत पूछिए। तो इसका मतलब है ठीक कि है ना। इसका मतलब है कि हम ये बता रहे हैं कि इस्लाम इज इनह्यूमेन, गेट आउट ऑफ इस्लाम। ठीक है। उसके बाद आप हम्म। सनातन बन जाओ, हिंदू बन जाओ, हम्म। क्रिश्चियन बन हम्म। जाओ, आप हम कुछ भी बन सनातनी जाओ, भी है। आप सनातनी नहीं है। सनातनी भी है। नहीं है आप कैसे नहीं सनातनी, है बताओ। आप कैसे नहीं सनातनी है नहीं है, बताओ। आप कैसे नहीं है इस्लाम के बताओ। अंदर। ओके, इस्लाम जो है आपको क्या दरस देता है? क्या। बेसिक दरस क्या देता है? सनातनी ला क्या कहता है जो हम नहीं करते, ये बता। मैं बता दूंगा अभी तब आपको, ना हम ला सनातनी इलाहा। नहीं हुए। जी, जी, मैं अभी आपको बताया था सर, कोई मसला नहीं है। हाँ। इस्लाम आपको दरस हम्म। देता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है हम्म। कोई खुदा अल्लाह के सिवा, करेक्ट। हम्म। हम्म। मोहम्मद रसूल अल्लाह, और मोहम्मद उसका हम्म। रसूल है, करेक्ट। हम्म। ओके, मुझे सनातन की कोई सी भी किताब खोल के उसके अंदर हम्म। मोहम्मद को रसूल और अल्लाह को खुदा बना के दिखा दें प्लीज। सनातन सनातन धर्म में वेदास कहता है कि जो जी, परमात्मा है जी, वो एक ही है। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है ना। मोहम्मद उसका और रसूल उसका है। कोई। यहाँ पे एक सेकंड, इस्लाम आपको जो शहादत दे रहा है उसमें ये नहीं कह रहा कि अल्लाह एक ही है, नहीं। वो कह रहा है नहीं है कोई खुदा, ला इलाहा, नहीं है कोई खुदा, अरे इलाह, बतवा वही इलाह न है। कहते हैं शट अप, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के शट सिवा। अप। किसी सो को बोलने नहीं बेसिकली, दीजिएगा, अपने खुद बोलते रहिएगा। हाँ जी, मतलब कहने का मतलब यही ना कि एक ही खुदा है, एक ही नहीं ईश्वर कहने, है, एक ही परमात्मा नहीं, है। नहीं, 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 कहने का मतलब ये है कि कोई भी खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। मुझे सनातन धर्म में आपने अल्लाह और मोहम्मद दिखाना है, किस तरीके से दिखा दीजिए प्लीज। ठीक है। जी, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय नॉट अल्लाह के, इबादत का यही ना है। इलाह, इलाह लफ्ज है, इलाह लफ्ज है खुदा के लिए, गॉड के लिए, ईश्वर के लिए। हम्म। अरबिक जुबान के अंदर इबादत के लायक नहीं है, अबादा नहीं है, वहां पे सजदा नहीं है, इबादा नहीं है। वहां पे लफ्ज है इलाह। इलाह अरबी का लफ्ज एक्सप्लिसिटली यूज होता हम्म। है खुदा के लिए, अल्लाह। ईश्वर के लिए, हाँ। ईश्वर के लिए। हम्म। नहीं है कोई हम्म। ईश्वर अल्लाह के सिवा। ये आपकी हम्म। अरबिक की ट्रांसलेशन है। हिंदुस्तान के हाँ। अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हम्म। लोगों को डिसीव करने के लिए आपके स्कॉलर ने फॉल्सिफाइड ट्रांसलेशन निकाली, नहीं है कोई इबादत के लिए अल्लाह के सिवा। ये फॉल्सिफाइड ट्रांसलेशन है। इबादत कभी भी इलाह के तौर पे यूज नहीं होती। असल में अरबिक का लफ्ज है इलाह, नहीं है कोई खुदा, ईश्वर अल्लाह के सिवा। मुझे ये चीज हम्म। सनातन धर्म की किसी भी किताब में दिखा दे। अरे भाई, जब सनातनी धर्म का किताब कहता है कि जब परमात्मा एक है और वही कोई पूजनीय है, मसला नहीं, इसका मतलब क्या हुआ। कोई सुनो मसला एक नहीं है। मिनट, एक मिनट एडम भाई, एक सवाल मैं रख दूं। देनी भाई सवाल ठीक नहीं है। रखना, हमने जवाब देना है इनको। अरे हम नहीं, क्वेश्चन पूछने आए थे, हम ही नहीं, क्वेश्चन फंसाए जा नहीं रहे भाई, हैं, आप हमने बताइए ना। जवाब देना, छोड़ दें। अब नहीं मुझे मैं आप लॉजिक दूं। चलो ठीक। देखें, अब आज का मतलब है कि आप हमें सनातन धर्म में से नहीं दिखा सकते, करेक्ट। अरे बता तो दिए। नहीं दिखा सकते ना, आप अल्लाह नहीं दिखा सकते, रसूल नहीं दिखा सकते। रसूल नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अल्लाह एक ही दिखा सकते हैं ओके, ना। अल्लाह एक दिखाने का मकसद नहीं है ना। देखें, हाँ हाँ। देखें, जीसस ने भी कहा गॉड इज वन, मूसा ने, अरे मोसेस ने भी कहा गॉड इज इस्लाम वन। ये भी तो, ठीक इस्लाम तो है, ये भी कहता है ना, सुना जाए सो ना, इस्लाम ये भी गॉड, कहता है। सुने, गॉड इज सुना जाए वन। पहले एक बार। शट अप, हाँ शट अप, ठीक है। आपने सवाल किया, आपने जवाब नहीं आज देने, आज आपने सिर्फ सवाल करने हैं। गॉड ठीक। इज वन, खुदा का एक होने का कोई ताल्लुक नहीं है कि अल्लाह सच्चा है। दैट्स पॉइंट नंबर वन। अब आपने कहा था, जो आपने कहा था वो आपकी बात हो गई फॉल्सिफाइड, वो आ गई झूठी। अब मुझे कैसे। बताइए, भाई खुदा एक है, हम सारे मानते हैं खुदा एक है, हमें कोई मसला नहीं, ईश्वर एक है, हम हाँ। मानते हैं, उससे हाँ क्या फर्क पड़ता ठीक। है। अब मुझे ठीक। बताइए कि ये इस्लाम तो नहीं है ना, ईश्वर एक है, ईश्वर एक होने से इस्लाम कैसे साबित हो गया? हाँ सुना जाए बताता हूँ मैं। हम्म, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले भी कोई नबी थे।
ईसा अलैहिस्सलाम थे, मूसा अलैहिस्सलाम थे, नूह अलैहिस्सलाम थे, इसहाक सनातन जो भी धर्म थे। में तो किसी भी नबी को नहीं मानते हैं। सुनो ना, पहले सुनो तो सही, नहीं पहले नहीं, जब हम सुने बोले तो सुनेंगे बाद सुनो। में। पहले पहले सनातन धर्म को अब इधर से बाहर निकालेंगे। अब आप सबसे पहले सनातन धर्म हाँ, में किसी किस्म का कोई रसूल नहीं है, लिहाजा अब आप सनातन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। करेक्ट हो गया। अरे सुने ना भाई, सनातन धर्म में आप एक सुनता ईश्वर में हूँ आस्था रखते हैं सुनता ना? हूँ सुनता हूँ, लेकिन सबसे हाँ। पहले ये बात क्लियर करें, क्या सनातन धर्म में आपने कभी भी रसूल की बात सुनी? अरे रसूल क्या है? रसूल है कोई पैगाम पहुंचाने जो वाला भी है, ईश्वर का, उसमें आई अवतार की डोंट धारणा केयर। है। नहीं नहीं, अवतार अवतार की धारणा है ना भाई। वो भगवान है। अभी हम बात कर रहे हैं अवतार कि का भी कई कई रसूल। कई मतलब होता है, अवतार नहीं शब्द का भी कई अर्थ नहीं होता है। नहीं, अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है बताइए? आप ही बताइए, क्या इसके भगवान अलावा का नहीं रूप, होता है? ईश्वर का रूप, ईश्वर का अवतार, हम्म। भगवान का अवतार। ठीक है, तो अवतार जो अवतार होता है, अवतार शब्द का मतलब क्या होता है? अवतार का प्रॉफिट होता है। दिखाओ किस डिक्शनरी में है अवतार का मतलब अरे प्रॉफिट। हम कहाँ कह रहे प्रॉफिट होता है? ओके, फिर देन शट अप। देन डोंट ब्रिंग मी अवतार। मैं कह रहा हूँ सनातन धर्म में प्रॉफिट नहीं है। हाँ, नहीं है कि है? अवतार का क्या मतलब होता है बताइए फिर। नहीं है कि है? नहीं है कि है, चिल्लाते हो बहुत। क्योंकि तुम जलेबी बना रहे हो, मुझे जलेबी बनाने से नफरत है। सिंपल सी हम बात तो पूछ पूछी रहे थे है तुम्हारे क्या? इंसानियत का क्या मतलब है, तुम जलेबी वो बनाते हो तो बता, यहाँ तक पहुंचा सामने दिए। सामने है इंसानियत तुम्हारे का पास क्या स्क्रीन मतलब पे। है तुम्हारे हिसाब से? सामने है तुम्हारे पास स्क्रीन पे, इंसानियत का मतलब सामने है। मैंने बता दिया। मतलब कहेंगे ओके। तुम लोग हाँ, खाली ये झगड़ा क्या फसाद मतलब? ये फैलाना चाहता है डिक्शनरी, पूरा दुनिया में। डिक्शनरी तो पागल के बच्चों ने लिखी है ना। डिक्शनरी तो हमें लिखी है, तुम बेंचो डिक्शनरी यहाँ पे बनाओगे। डोंट गिव मी देख लो बुलशिट गाली देने भाई। लगा। मैं देख लो आपसे गाली देने इज्जत लगा। और मैं आपसे इज्जत अरे और यार एहतराम से तुम बात की इज्जत करता का हूँ। लायक है ना, तुम गाली दोगे फसा। मैं आपसे जब तक इज्जत और एहतराम से बात करूंगा जब तक आप जलेबी नहीं बनाएंगे। द टाइम यू विल स्टार्ट मेकिंग जलेबी, मैं आपको एक दो वार्निंग्स दूंगा और आपको पता लग जाएगा कि मैं वार्निंग दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी जलेबी बनाएंगे तो हम आगे नहीं चल सकते। आपने मुझे दिखाना है सनातन धर्म में अगर अवतार प्रॉफिट होता है तो प्रूव इट कि वो रसूल है, प्रॉफिट जो है, नबी तुम है। दुनिया में पूरा प्रीच करना चाहते हो वो तुम बता ही नहीं पा रहे हो। अब बाकी दुनिया का जितना धर्म है तुम सारी उसको गाली दुनिया गलौज को में ला रहे हो। सारी दुनिया को पता है कि मैं क्या बता रहा हूँ। हम्म। तुम ठीक है। कुछ नहीं बता रहे हो, तुम झगड़ा फसाद फैला रहे हो। ओके, मैं झगड़ा तुम्हारे फसाद ला जैसा रहा हूँ आपके पांच सात मुताबिक। को लोग हैं जो झगड़ा फैला ओके, रहा है चारों तरफ। अब मुझे ये बताइए मैं किसको गाली दे रहा हूँ? तो हमको गाली दिए ना अभी जी। हम्म। तो अभी हमको गाली दिए ना। गाली दी है मैंने? ओके। अब मुझे बताते हैं कि प्रॉफिट जो है वो फिर अवतार प्रॉफिट होता पे है आ किस गए, अभी गाली किस क्यों दिए बताओ? तुम इतने कौन अच्छे सी? इंसान हो, इंसानियत फैला रहे हो, तो मैं तुमको तो गाली नहीं दिया था अभी तक। सर मैं तुम गाली मैं क्यों असल दिए? में मैं असल में यही मोहम्मद की तुम्हारी सुन्नत पे, इंसानियत है। मैं मोहम्मद की सुन्नत पे भी अभी अमल करता हूँ ना, थोड़ा थोड़ा। अभी इस्लाम पूरी तरीके से दिल से नहीं निकला, इस वजह से। तुम मत फॉलो करो, तुम जैसा लोगों को फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम सनातनी भी नहीं हो हम्म, ठीक से। मैं तो सनातनी नहीं हूँ। किसने कहा? सनातनी हो जाता तो ठीक रहता। किसने कहा मैं सनातनी हूँ? तो तुम क्या हो? तुम जब कुछ साले मानते ही नहीं हो तो तुम काहे दुनिया को सिखा रहे हो ये? अब तुमने जब साला क्यों कहा? ये देखो साला बात क्या सुनो। है? हाँ सॉरी, ये साला क्या है? सॉरी, एक सेकंड, ये साला क्या है? साला तुम। कहे थे, साला। हाँ, साला। साला मतलब हाँ, नेक होता है। साला तो नेक होता ये भी है। ओके, तू मेरा एडम साला है, भाई ने भी बहनचोद। जो बोला ना, हाँ ये देख भी लो फिर हम बहन नया का गाली जो दे है दिया। ये भी सेम है। नहीं नहीं, अरे ये भी साला और ये बहन का दोनों सेम ही है। हाँ, देखिए कितनी बेहतरीन है। अभी टेटे टेटे कर रहे थे और अभी खुद इसी पे आ गए। देखिए इससे इन पहले लोगों ही को। बात ही बोला एडम भाई, इसने साला का इस्तेमाल सबसे हम्म। पहले ही किया, आपने नोट नहीं किया खाते इसकी बात? खाते किया था, लेकिन यार मैं इग्नोर कर देता हूँ ना। हाँ अब मैंने इसलिए पकड़ा कि हाँ। मुझे पकड़ रहा था। अब भाई तमीज तरीके से आओ, सनातन को बीच में से निकालो और उसके बाद जो सवाल है वो आपका मैंने रख दिया। कोई दूसरा कौन से सवाल है तो धर्म के मानने वाले हैं? हाँ, ये सवाल हुआ। जी सर, मैं ईसा को नहीं मानता कि वो किसी भी किस्म का प्रॉफिट है। वो मोहम्मद के दिमाग का शर था। मैं यीशु मसीह को मानता हूँ सर। वो आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं इसका मतलब? नहीं, मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं कर रहा। क्रिश्चियनिटी को कोई फॉलो नहीं कर सकता। दिस इज स्टुपिडिटी। क्रिश्चियंस कहते ही उसे हैं जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। अच्छा, अच्छा जी सर। और कोई चलिए सवाल? मुझे भी जानकारी हो गया, मैं यही जानना चाह रहा था कि आप किस धर्म को और कोई मानते हैं। सवाल? नहीं, मैं धर्म किसी को नहीं मानता हूँ सर। तो फिर यीशु मसीह को मानते हैं, फिर आप कह रहे हैं किसी धर्म यीशु को नहीं मसीह को मानते हैं मानता हूँ। मतलब? मैं धर्म किसी को नहीं मानता। कहाँ पे लिखा हुआ है लफ्ज धर्म बाइबल के अंदर? ओ, आप शब्द में जा रहे हैं, ठीक है। ओ, और फिर ठीक है। कहाँ पे? ठीक है, खत्म, टाटा, तो बाय बाय, जो यीशु फिनिश्ड, मसीह, खत्म। नहीं देखिए, जो यीशु मसीह थे। ना यीशु मसीह थे। यीशु मसीह कौन सुनो ना होते हैं? यार मुझे तो से, नहीं पता यीशु मसीह कौन है। कौन है यीशु मसीह? तो अभी अभी तो बोले। यीशु मसीह। हाँ यीशु मसीह, चलो सॉरी। थैंक यू। यीशु मसीह जो थे हम्म,
उनके हिसाब से इंसानियत क्या था जिसे आप मानते हैं? मैथ्यू के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ लो, आपको इंसानियत समझ आ जाएगी। तो आप ही बता दीजिए, हम आप ही से सीख लेना चाहते हैं। नहीं, वो आप पढ़ के आए हो। इंसानियत यही है, उधर यही लिखा हुआ है कि काइंड रहें सब लोगों के साथ, प्यार से रहें सब लोगों के साथ, तमाम दुनिया के लोगों के साथ। जो खुदा है वो प्यार है बज़ाते खुद। मोहम्मद का खुदा नफरती खुदा है, यसु मसीह एक प्यार करने वाला खुदा है। ठीक है, ठीक है, तो चलो मेरी अगर जान। आ, अगर नहीं है कोई, अगर कोई नहीं है बीच में, अगर मैं कोई अब चीज नहीं मैं है, क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं क्वेश्चन सवाल पूछता पूछे हूँ आपने, आपसे। ये अब आपने 3 सवाल कर दिए, पूरी बात खत्म हो गई। अब मुझे कहा तीन बताएं, सवाल थे? अभी तक आपने 3 सवाल कहा, नहीं किए, कितने सवाल करने हैं? अरे 3 साल से बहुत ज्यादा। मैं शुरू किया था इंसानियत क्या है आपके हाँ, हिसाब से, इंसानियत दिखा दी ना, काइंडनेस, प्यार, मोहब्बत, खलूस। तब आप यही सीधा बोल देते कि मैं यीशु रंडी मसीह बना को। के, क्यों? फिर देख लो, फिर देख लड़कियों लो, को फिर दो रंडी आ गया। बना के चोदना प्यार मोहब्बत नहीं अरे होता, जो फिर आ मोहम्मद गया, साहब ने देखो लो। किया। अरे तो तुम लेकिन ये सब मोहम्मद बात ने तुम लड़कियों स्कॉलर को से ना रंडी करोगे, तुम बकचोदी करने के लिए ऑनलाइन। बकचोदी नहीं कर रहा। क्या मोहम्मद ने लड़कियों को रंडी बना के चुदवाया कि नहीं? सिंपल सा सवाल है। आप मुझसे सवाल पे सवाल करी जा रहे हैं, मैंने आपको सीधे सीधे जवाब दिए हैं, मैंने आपको डिक्शनरी डेफिनेशंस दिखाई हैं, मैंने आपको सब कुछ किया। अब एक सिंपल सवाल है मेरा, उसका जवाब दे, उसके बाद दोबारा फिर आपके 2 सवालों के मैं जवाब दूंगा। क्या मोहम्मद ने लड़कियों को रंडी बना के खुद भी चौदा और लोगों से भी चुदवाया कि नहीं? सिंपल सवाल है सर, जवाब दे दें, फिर आप 2 सवाल और कर लीजिएगा उसके देखो बाद। कैसे पूछता है। तुम्हारा तुम्हारा बाप तुम्हारा माई को चोदा था क्या कि तुम पैदा हुआ? सर, आपकी मैया ने आप भी चुदवाया था अपने आप को कि नहीं? और वरना आप तुम वाईफाई ऐसा से पैदा साला हुए थे। औलाद है कि तुम्हारा कहेगा कि मेरा बाप मेरा माई को चोदा था तो हम पैदा हुए। तुम तो ऐसे कहेगा। इसी बात को तुम अब अच्छे से नहीं आपने कह ऐसे सकते किया। हो। हाँ, लेकिन वहां पे मोहम्मद ने शादी तुम करवा के नहीं तुम ना जैसा किया। है ना वैसे तुम्हारा बाप बाता था, वैसे तुम्हारा माई भी था। हेलो, चोदा चोदी हेलो, किया, तुम पैदा हो हेलो, गया। तुम्हारी चोदल पैदा तुम्हारी हुआ। तुम्हारी माई ने भी अपनी टांगे खोल के अपने आप को चुदवाया था, तो तुम पैदा हुआ उसी ना। तरह तुम्हारा माई माई 10 माई बंदों सुती से, थी, आगे 10 से बंदों पीछे से, से दाएं से बाएं, 10 तब तुम बंदों साला से, यीशु मसीह साला 10 तुमको यही बंदों से। सिखाया रे। चलो निकल जाओ रे, तुम बस खत्म हो गए हो रे। सवाल करने आते हैं, जवाब देने नहीं आते हैं, बस इतनी सी बात है। जी दीनी भाई, दीनी भाई, मैं चाह नहीं रहा था कि इनकी हम बात को रोकें, क्योंकि मैंने इनको एंड तक पहुंचाना था, इनको एंड तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। जब तक इनको एंड तक नहीं पहुंचाते हम, इनकी असलियत सामने नहीं आती। तो मोहम्मद जो हैं, दीनी भाई चले गए, सॉरी। मोहम्मद जो हैं वो इसी किस्म की हरकतें सारी उम्र में करते रहे। जी अली भाई। अली नहीं अपना अहमद एडम, कैसे हैं आप सर? गुड मॉर्निंग जी भैया, मोहम्मद भाई क्या हाल है? सर। ये जो सर, पहले बात कर रहा था ना, जब आपने सूरह आयतें पेश की, सूरह मुजद्दला पेश की, कि जिसमें वाज़ेह लिखा है कि मोहम्मद को सदका दो। अब चाहे मोहम्मद वो सदका ले जाके गटर में फेंक देता है या जो कुछ भी करता है, लोगों का सदका तो लेता है वो। जब उससे आप कंसल्टेंसी करने के लिए आते हैं, चाहे जिस वजह से भी वो है, सदका तो मांग रहा है ना कुरान में। एग्जैक्टली। दूसरे सर एक हदीस थी, वो मैं भूल गया, जिसमें एक मोहम्मद को भूख लगी हुई होती है, वो घर आता है तो कहता है एक सदके का पता नहीं गोश्त पड़ा है जो मासी पता नहीं उसको दिया था काम वाली को, तो ये वो भी और झपट झपट खा जाता है। हाँ, उसने कहा था वो तुम्हें दिया था, मुझे नहीं दिया था, लिहाजा दो मैं खाऊं। हाँ, सदके का गोश्त खा लिया वहां पे, हाँ, वो खा लेता है। अच्छा, तीसरी एक मैं बात बताऊं, एक सीपी के साथ भी ये होता है, अहमद एक्स मुस्लिम अहमद के साथ, और आपके साथ भी। ये छूटते ही कहते हैं भाई तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम्हारा तो मैसेज पीस है, मोहब्बत है, तुम ऐसे हमें क्यों गाली दे, बुरा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये जब हिंदुओं को गालियां देते थे, पाकिस्तान में क्रिश्चियनों को चूड़ा कहते हैं, उस टाइम इनकी सारी शराफत तेल हो जाती है। भाई हम जो गाली देते हैं, हम में अभी भी इस्लाम बाकी है, पूरी तरीके से नहीं निकला है। जिस दिन निकल जाएगा हम भी उसी तरह से डील करेंगे, पर आप लोग गाली के ही लायक हो कि आपको गालियों ही से समझाया जाए। जब जब तक आप सही बात करेंगे कोई मसला नहीं है। जहाँ कुछ मसला होता है, वाकई इनको दिल तो ये चाहता है कि इनको उसी तरह से ट्रीट किया जाए जैसे ये हैं। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम करें आप। थैंक यू, कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सर। कुछ सुपर चैट्स आई थी, वो ले लेते हैं। नीतीश साहब कहते हैं, वेदास डज नॉट से दैट ओनली परमात्मा कैन बी वर्शिप्ड, एनी फॉर्म ऑफ गॉड कैन बी वर्शिप्ड टू रीच द परमात्मा। सर, ये टॉपिक ही नहीं था, तो लिहाजा मुझे इसका मसला नहीं था, मैंने उनको वही बताना चाहा जो उन्होंने कहा। यार, हिंदी पढ़नी आती है आपको कि नहीं, कि मैं रिमूव कर दूं हिंदी फिलहाल? सर मैं पढ़ लूं? आप पढ़ सकती हैं? हाँ जी। ना करें, मल्टीलिंगल हैं आप, पढ़िए जी। सर मैंने इतनी बार पढ़ी है, जो भी लिख रहा हूँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामा में लिखा था। जफरनामा मतलब फतेह की चिट्ठी होता है, और ये चिट्ठी उन्होंने अपने 4 साहबजादों की शहीद होने के बाद औरंगजेब को भेजी थी। चिट्ठी में औरंगजेब की कस्मों पर सवाल उठाए थे। जी बिल्कुल। नाइस नाइस नाइस, थैंक यू सो वेरी मच। ये सर सुपर चैट्स ले लें।
सुसोवोन खाटुआ कह रहे हैं गालिब भाई को भी बोलने दो एडम भाई, थैंक यू। जी उन्हें बोलने देना था, लेकिन मैं जरा अपना मुद्दा जब तक खत्म नहीं करता तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरा मुद्दा खत्म हो जाने दो, फिर आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन बाय द टाइम मैंने मुद्दा खत्म किया तो गालिब भाई जा चुके थे, वरना जो है ना टॉपिक की फ्लो खत्म हो जाती है, क्योंकि मेरा जरा मेरे टॉपिक को एंड तक लेके जाना होता है। एक रीजन होती है जिस तरीके से मैं डिस्कशन कर रहा होता हूँ, चीज दे रहा होता हूँ, तो मुझे उसको उसके एंड तक लेके जाना होता है। जी हिंदू हिंदू सनातनी सनातन जी कह रहे हैं एडम एंड दिनी भाई, एंजल एंड हकूक सिस्टर, अल्लाह की कसम तुमसे नफरत करते हैं, ही लव द फेक कसम, सोचो मत बस बोलो और भूल जाओ। ओके जी। ये कसम का औकात है। जी एक और हिंदी जुपिटर सुपर चैट है। जी कह रहे हैं संस्कृत शब्द अवतार का अर्थ हिंदी में उतरना होता है, अर्थात भगवान विष्णु खुद उतरकर पृथ्वी पर आए। जी अवतार ऑब्वियसली मैं जानता हूँ कि वो इसी चीज के लिए है, इसलिए मैंने उन्हें कहा था कि अवतार की ट्रांसलेशन करके दो, तभी तो वो भाग रहे थे। जी जी एरन क्रिप्टो विद हीमन कह रहे हैं मोमोज मेक जलेबी बट एक्स मुस्लिम ईट लाइक स्नैक्स। अल्हम्दुलिल्लाह। तिलक कटारिया जी कह रहे हैं एडम भाई यूज डिंगी डिंगी है। यूज डिंगी डिंगी, वो कह रहे हैं कि डिंगी डिंगी का लफ्ज यूज करें दूसरे लफ्ज की बजाय। ओके सर। जी एडम सीकर जी प्लीज हैव अ लाइव स्ट्रीम ऑन खब्बा सेड टू बी खबला खबलाएश्वर हिंदू टेम्पल प्लीज। जी उसके लिए साहिल भाई हैं, मुझे इंडिया की इन चीज़ों का इतना एक्सप्लिसिटली नहीं पता, तो उसके लिए साहिल भाई हैं और उनके पास कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडियन हिस्ट्री को मुझसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मगर थैंक्स फॉर योर सुपर चैट, वो हम साहिल भाई के चैनल पे करेंगे। हमारे पास एक नॉन मोमिन भाई जुड़े हैं, उनको मैंने रिमूव भी किया है, प्लीज़ अपने आप को खुद रिमूव कर लें, मुझे ब्लॉक करने पे मजबूर मत करें सर। जी जुपिटर जी कह रहे हैं फारसी है भाई, जी ये बिल्कुल वो सर, जो पता उन्होंने लगा। लिखा था। हाँ जी हमारे पास कुछ सुपर चैट्स आए हैं इंडियन क्रिश्चियन की तरफ से 1000 रुपीज़ का, थैंक यू इंडियन क्रिश्चियन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रंदिका शर्मा जी ने 499 का सुपर स्टिकर दिया, थैंक यू सो वेरी मच। दवाका प्रसाद जी ने 40 रुपीज़ का सुपर स्टिकर दिया, थैंक्स अ लॉट। हमारे पास बिहार वाले बाबा जी आते हैं, एडम एडम तू बकवास यार, क्या है यार, पढ़े यार। एडम तू बकवास करो, हम पैसे देते रहेंगे, मोमो करता तो मैं नहीं देता। ऐसा मतलब हाँ ओके सॉरी, दिस सुपर चैट इज फॉर इनलाइटनमेंट मी अबाउट इस्लाम, इनलाइटमेंट ओके इनलाइटमेंट मी, ओके जी, ओके इनलाइटमेंट, थैंक यू सो वेरी मच, अबाउट अप्रिशिएट इट। इस्लाम। जतिन देसाई कह रहे हैं ऑल द बेस्ट फॉर द मूवमेंट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। नीश मोनिका इस मुंह में दही जम गया अब। अच्छा जी आप क्या करें। लेडी जय जैमचंद जी थैंक यू सो वेरी मच। रमेश साहब जी थैंक यू सो वेरी मच, आपने 400 का सुपर स्टिकर दिया है। फारूक जोल जी ने $999 का सुपर स्टिकर दिया, थैंक्स अ लॉट। बिलीव इन ऑलमाइटी कह रहे हैं कृष्णा सेड आई एम गॉड, ना किसी का बेटा ना किसी का रसूल, थैंक्स अ लॉट, अप्रिशिएट इट। हिंदी सुपर चैट है, ये आप पढ़िएगा। जुपिटर जी कह रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी को औरंगजेब ने कुरान की कसम खाकर वादे किए थे, लेकिन कुछ घंटे बाद ही अपनी कसम तोड़ दी थी, अनंतपुर साहिब किला। अच्छा जुपिटर भाई साहब मैं एक कहती हूँ बात, इस टॉपिक पर हम करेंगे किसी दिन बात, जरूर करेंगे। इस जफरनामा की खुल के बात करेंगे, उसमें सब कुछ खुल के बताएंगे उसमें क्या है। थैंक यू। बेहतरीन। अच्छा कुछ चैट्स सुपर जो कुछ चैट जो है ना वो हमारे मॉडरेटर्स उनको ब्लॉक कर रहे हैं, टाइम आउट दे रहे हैं इस वजह से कि वो आइकॉन्स जो हैं लंबे लंबे आइकॉन्स 3-3 4-4 5-5 लाइनों के भेजते हैं सर, उससे जो है ना चैट में स्पैम होता है। तो प्लीज अगर आप नहीं चाहते कि आपके कमेंट को हाइड कर दिया जाए या आपको थोड़ी देर के लिए टाइम आउट कर दिया जाए, तो प्लीज ऐसा मत करें, क्योंकि ऐसा करने से होगा ये कि लोगों के जो चैट्स हैं वो रुक जाएंगे, नजर नहीं आएंगे, और आपका जो 6-7 लाइनों का चैट है वो सिर्फ नजर आएगा। सो अगर आपने इस टाइप के आइकॉन्स के साथ बना बना के भेजना है, सिर्फ 10 लाइनों पे मुब्तला ना भेजें। एक आधी लाइन पे अगर आप करेंगे तो कोई उसे रिमूव नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको 3-3 4-4 5-5 लाइनों लंबा करेंगे तो वो रिमूव होंगे, दूसरों के लिए भी आप खराबी का बायस बन रहे हैं, तो फिर आपको फिर म्यूट किया जा रहा है। डोंट डू दैट, दैट इज रॉन्ग, इसी वजह से म्यूट किया जा रहा है आपको। तो आगे चलते हैं जी, हमारे पास करण सिंह जी, उन्होंने कैनेडियन $7 का 2.79 का सुपर स्टिकर दिया, थैंक्स अ लॉट। यूसुफ खान जी ने 40 रुपीज कहते हुए आई लव यू मेरी जान के टोटे, थैंक्स अ लॉट सर। और हमारे पास शिव कन्या जी आए हैं, मुफ्ती मौलाना फलाना
Tamkana, afraid to debate Adam. Debate Adam. Thanks a lot जी. शुभानी सनातनी जी कह रहे, शुभम सनातनी कह रहे हैं सिस्ना is equal to male sex organ, कोटि is equal to supreme crore, like 1 crore, yoni female organ, spices ling, symbol gender, striling is equal to female symbol, shivling is equal to infinity symbol. अच्छा, इन्होंने वो सिंबल्स सारे बताए हैं किस Alright, सिंबल का thank क्या you. मतलब। मेरा पहला मैं सुपर चैट रह गया था। ओके सर, कोई बात नहीं, वो हो गया होगा बीच में, ये आपका बाद में आया था। एल्म सीकर भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, थैंक्स अ लॉट। जमुन जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास डबल हिट आया, कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन सारी दुनिया काफिर होगी। आमीन। जी सर, ये भी सुपर चैट पढ़ लीजिए। आपका गला काफी खराब है एडम भाई, अदरक वाली चाय पियो। अब सारे जी वैद मैं लोग बनना देखेंगे मुझे। काफी अदरक वाली चाय मैं पी चुका